नमस्ते सुप्रभातम। मैं आप सभी को दिव्य रंजनी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। अभी हम वैद्यकीय सुभाषित साहित्यम का पंचमोध्याय में से 15वां श्लोक को देखने वाले हैं और इस श्लोका में सभी साधना करने के लिए शरीर ही एक मुख्य होता है करके बोलने वाले हैं। आइए ये श्लोका क्या है करके देखते हैं। अभिक्रियार्थे सुलभम समित्कुशम जलान्यपि स्नान विधिक्षमानिते अभिस्वशक्त्या तपसि प्रवर्तसे शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम करके ये श्लोका कुमार संभव से लिया गया है। कुमार संभव ये महाकवि कवि कुलगुरु कालिदास का ही काव्य है। तो इस काव्य में पार्वती का संदर्भ और शिवजी का संदर्भ आता है कि पार्वती जी शिव को पाने के लिए हिमालयों में जाके तपस्या कर रही थी। बाद में उनका विवाह होता है और कुमार संभव होता है, उनको पुत्र का प्राप्ति हो जाती है करके इस कुमार संभव का ग्रंथ का कुछ सारांश है। अभी इस श्लोका को देखते हैं तो अभिक्रियार्थे सुलभम समित्कुशम इत्यादि प्रश्न है। तो इससे पहला क्या हुआ था, जो पार्वती देवी हिमालयों में जाके तपस्या कर रही थी शिवजी को पाने के लिए, तो घोर तपस्या पार्वती जी कर रही थी माता। तो शिवजी एक बार क्या करते हैं, पार्वती माता का इतना कष्ट से जो तपस्या हो रही थी, बहुत ही कठिन तपस्या, उसको देख के परीक्षा करेंगे करके शिवजी सोचते हैं। तो शिवजी को यानी कि ये मुझे चाह रही है तो परीक्षा लेनी पड़ेगी पहला करके शिवजी आके वेश बदल के परीक्षा लेना शुरू करते हैं। तो शिवजी वेश बदल के आए हैं, दूसरा वेश लेके। तो हिमालय पे आके पार्वती जी का सम्मुख होके तो पूछने लगते हैं, तुम कौन हो? पार्वती जी बोलते हैं, मैं पार्वती हूँ। तुम क्या कर रहे हो? मैं तपस्या कर रही हूँ। क्यों कर रही हो? शिव जी को पाने के लिए। तो शिव जी पूछते हैं वेश बदल के कि शिव जी को पाके तुम क्या करोगी? उसका पास तो कुछ भी नहीं है, रहने के लिए उसका पास घर भी नहीं है। इसीलिए वो शिव जी क्या करते हैं, स्मशानवासी है, स्मशान में ही रहते हैं और उसका कोई बंधु बांधव लोग नहीं है। उसका बंधु बांधव कुछ लोग है तो वो भूत प्रेत ही शिवजी का बंधु है। इतना वो भयानक है उसका। तुम उसका साथ विवाह करेगी तो रहने के लिए तुम्हें भी घर नहीं मिलेगा और माता पिता बंधु भगिनी इत्यादि बंधु लोग भी उसका शिवजी का नहीं है। ये भूत प्रेत ही बंधु जैसे हो जाएंगे, ऐसा मत करो, बहुत ही भयानक होता है करके शिवजी पार्वती जी का मनस्थिति ठीक है क्या नहीं, एक ही निर्धार है क्या नहीं, चेक करने के लिए परीक्षा करते हैं। और शिवजी का क्या होता है, उसका कपड़े ही नहीं है। वो तो दिगंबर है। दिगंबर बोलेंगे तो दिग ही अंबर है, यानी कि सभी दिशाएं जो दिशाएं होती हैं वही कपड़े जैसे हैं, मगर उसका कोई खास करके कपड़ा ही नहीं है, एक भी कपड़ा नहीं है। तो उसका साथ तुम जाते हैं तो तुम शर्म से मर जाएंगे। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि उसका सहवास छोड़ दो। फिर भी पार्वती जी अपना तपस्या से हटती नहीं है। एक ही लक्ष्य था पार्वती माता का कि शिव जी का
शिव जी से मुझे विवाह होना है करके। और गज चर्मांबर है शिव जी, वो भी गज चर्मांबर कैसा है, तो अभी अभी गजे से निकाला हुआ, हाथी से निकाला हुआ जो चर्म है उससे खून बह रहा है, तो वैसा दुर्गंध फैल रहा है। तो वैसा वाला स्थिति में तुम जाओगी तो तुम ऐसा दुर्गंध को सूंघ के ही मर जाओगी। इस तपस्या को छोड़ो और शिव जी को भूल जाओ, ऐसा कर रहे हैं। और शिव जी कहते हैं तो किस में कहते हैं, तो सर का हड्डी जो होता है उसमें शिव जी कहते हैं। तो हम जैसे पात्रों में अन्न को लेके कहते हैं वैसा शिव जी नहीं कहते हैं, बल्कि तो मानव शरीर का जो सर का हड्डी होता है उसमें ही वो क्या डालते हैं, जो मरे हुए लोग रहते हैं उनका चावल वगैरह जो भी अन्न रहता है उसको ऐसे ही पाक किया या फिर पाक भी नहीं किया, ऐसा करके वो ऐसा सर का हड्डी पे डाल के वो खाते रहते हैं। तो उसका पास कोई भी पात्र नहीं है और खाने के लिए ठीक अन्न भी नहीं है। इसलिए तुम तपस्या करके शिव जी को पाके क्या करने वाली है ना, तुम ठीक से खाएगी भी नहीं, भूख से मर जाएगी। इसलिए शिव जी को छोड़ दो करके वेश पलट करके शिव जी ही बोलते हैं। और उसका गले में सांप वगैरह है जो अत्यंत भयंकर होते हैं, है कि नहीं। विष सर्प वगैरह उनका शिव जी का पास है, तो कभी तुम्हें काट लेंगे तो क्या हो जाएगा, तुम मर ही जाएगी। इसीलिए तपस्या को छोड़ो और शिव जी को भूल जाओ करके वेश पलट करके बहुत ही नाना प्रकार से शिव जी पार्वती का मन कैसा है करके परीक्षा लेते हैं। तो पार्वती का मन अचल ही था, शिव जी ही मेरे थे और मेरे हैं और मेरे ही शिव जी वो रहेंगे। जिंदगी है तो भी शिव जी का साथ ही, और जिंदगी या फिर जिंदगी नहीं है या फिर मरण है तो भी शिव जी का साथ ही करके अचल स्थिति से अचल मन से वो तपस्या कर रही थी। तो ऐसा सुन के बहुत वो हैरान हो गई, शिव जी का निंदा मैं सुन नहीं सकती है करके बहुत ही गुस्से से शाप वगैरह देने तैयार हो गई। तो तब आके शिव जी अपना निज स्वरूप को दिखा के मैं ही शिव हूँ और तुम्हारा जो ये कठिन तपस्या है तो इससे मैं साक्षात्कार हो गया करके शिव जी आते हैं। तो ऐसा है। और इस श्लोका का क्या है कि अभिक्रियार्थे सुलभम समित कुशम जलान्यपि स्नान विधिक्षमाणिते अभी स्वशक्त्या तपस्वी प्रवर्तसे शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम करके ये श्लोका है। यहाँ कुल मिला के बताया जाता है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, कुछ भी साधना करने के लिए शरीर ही पहला होना चाहिए। इसीलिए शरीर को तंदुरुस्त रखो, आरोग्यवान शरीर को रखो। कोई भी रोग रुजिन आएंगे तो श्वासकाश संबंधी जो भी रोग आते हैं तो उन्हें ठीक करवाओ चिकित्सा से करके बोलते हैं। तो पूछते हैं अभिक्रियार्थे सुलभम समित कुशम, तुम जो ये अभी ये तपस्या कर रही है तो क्रियाओं के लिए, तो तपस्वियों का क्रियाएं क्या होती है, होम हवन वगैरह ही तपस्वियों का क्रियाएं होती है। तो होम हवन करने के लिए तुम्हारे लिए समित सुलभ से लब्ध है क्या पूछते हैं। समित बोलेंगे तो यज्ञ काष्ठ होते हैं, यज्ञ द्रव्य होता है। तो समित तुम ले पा रही है क्या, क्योंकि ले नहीं पा रही है तो क्या होता है, वो शरीर ठीक नहीं है ऐसा होता है, इसीलिए पूछ रहे हैं। और कुशम बोलेंगे तो घास वगैरह है, तो सोने के लिए हो
कुछ यज्ञ में डालने के लिए हो, तो कुशम बोलेंगे तो घास है। तो तुम सुलभ से समित और घास को ला रही है क्या? जलान्यपि स्नान विधि क्षमाणिते, तो स्नान वगैरह करने के लिए जल भी तुम्हें आसान से मिल रहा है क्या? नहीं, तुम जल को ला रही कि नहीं? अभी स्वशक्त्या तपस्या प्रवर्त से, तो तुम ठीक से तपस्या में जा रही है क्या? सभी तपस्या संबंधी होम हवन आदि हो, ध्यान पूजा आदि हो, सभी ठीक से चल रहे हैं क्या? ऐसा पूछते हैं। क्यों पूछते हैं? यदि ठीक से नहीं चल रहे तो हमारा आरोग्य ठीक से नहीं है, ऐसा शिव जी यहाँ इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि शरीर एक को तुम क्या करो, ठीक रखो, शरीर में आरोग्य का रक्षा करो। शरीर एक आरोग्यवान होने से सब कुछ तुम कर सकते हैं, स्नान कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, जप तप कर सकते हैं, होम हवन कर सकते हैं, तुम जो चाहते हैं वो सब कुछ तुम कर सकते हैं। इसलिए शरीर को पहला ठीक से रखो। शरीर मध्यम खलु धर्म साधनम, ओ धर्म साधन करने के लिए शरीरम खलु आद्यम, आद्यम बोलेंगे तो पहला, तो धर्म साधन करने के लिए शरीर ही पहला साधन है। तो धर्म साधन बोलेंगे तो धर्म अर्थ काम मोक्ष बोल के चतुर्विध पुरुषार्थ है। धर्मार्थ काम मोक्षा नाम आरोग्यम तो करके बोले हैं ना, तो आरोग्य ही पहला है। तो धर्म अर्थ काम मोक्षों का साधन करने के लिए हमें आरोग्य ही पहला होना चाहिए। इसीलिए शरीर को ठीक रखो, शरीर एक ठीक है तो ही धर्मार्थ काम मोक्षों को हम साधना कर सकते हैं। करके शरीर माध्यम खलु धर्म साधन करके यहाँ कुमार संभव ने कवि कुलगुरु कालिदास ने बताया गया है। आप सबसे निवेदन है कि कृपया इस दिव्य रंजनी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके और भी वीडियोस बनाने के लिए हमें प्रोत्साहित करें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।